हेलो एवरीवन, दिस निशांत एंड यू आर वाचिंग कोडर्स फीड। तो आज के हम इस लेक्चर में पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। तो लेक्चर कंटेंट्स में हमारा दे रखा है द रिटर्न कीवर्ड और यहाँ पे दे रखा है मेथड विद इफ एल्स इन जावा। तो सबसे पहले हम रिटर्न कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम मेथड में परफॉर्म करेंगे इफ एल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो यहाँ पर जैसे हमारा रिटर्न कीवर्ड दे रखा है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले दे रखा है कि यू गाइज नो दैट द वॉइड कीवर्ड यूज टू शो दैट द मेथड शुड नॉट रिटर्न अ वैल्यू। आपको ये पता था कि जो हम वॉइड कीवर्ड है उसका यूज़ किस लिए करते थे? वॉइड कीवर्ड का यूज़ इसीलिए करते थे ना, जिससे कि जो हमारा मेथड है वो वैल्यू को रिटर्न ना करे, है ना। तो उसकी जगह पे हम क्या कर लेते थे, इंट, कैर, फ्लोट, इन सब का यूज़ कर लेते थे, जैसे फिर रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और पहले हम वॉइड ले लेते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे और वॉइड कीवर्ड को हटा देंगे, फिर जाके हम परफॉर्म करेंगे अपने प्रोग्राम्स को। तो चलिए हम अपनी आईडी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी इक्लिप्स आईडी में आ चुके हैं। तो यहाँ पर अपने माई पीजी पे हमने क्लिक किया। यहाँ पर हमारा आर मेथड्स नाम से ऑलरेडी एक पैकेज बना हुआ है। हम इस पैकेज में न्यू पर जाते हैं और एक क्लास बना लेते हैं। यहाँ पर हमने क्लास का नाम रख दिया द रिटर्न मेथड। हम यहाँ पे क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को टिक करते हैं और इसको यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। अब जैसे कि हम अपनी आईडी में आ चुके हैं, यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट कोड हमको बना बनाया मिल गया है। हमको कुछ नहीं करना, जो मेन है हमारा उसको हमें अलग कर देना है और यहाँ पर हमको वर्क करना लाइक दैट। हमको अपना मेथड बनाना है स्टैटिक। हमको स्टैटिक लेना है, यहाँ पर वॉइड लेना नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक इंटीजर नाम का मेथड डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पर हमने इंटीजर नाम का एक मेथड डिक्लेयर कर दिया और इसको ब्रेसेस के अंदर हमने इंट कोई ए डिक्लेयर कर लिया, इंट ए, यानी कि एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया यहाँ पे ए, जो कि इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हमने कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे खोल दिया। अब हम क्या रखेंगे अपने मेथड के एलिमेंट को, तो यहाँ पर हम रखते हैं, चलो रिटर्न। अब हमको रखना था यहाँ पे, अब हमको वैल्यू रिटर्न करनी है। तो हमको जो भी यहाँ पे हमारा मेथड होगा, जो आर्गुमेंट्स होंगी वो यहाँ पर कॉल होंगी और मेथड जो होगा वो यहाँ पर राइट किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें रिटर्न हमको क्या करना है, हमको 15 लिख देना है यहाँ पे, प्लस ए लिख दिया। यहाँ पर मैंने लगा दिया सेमीकोलन। अब यहाँ पर मैंने रिटर्न क्या कर रहा हूँ कि जो भी वैल्यू ए को दी जाएगी, इंटीजर जो भी वैल्यू ए को देगा वो 15 में ऐड होके प्रिंट हो जाएगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब मेन फंक्शन में हम यहाँ पे क्या देंगे, तो सिस आउट करते हैं, कंट्रोल स्पेस, सिस आउट हमने कंट्रोल स्पेस किया, माई मेथड, क्योंकि माई मेथड के अंदर डिक्लेयर किया गया तो हमको यहाँ पर माई मेथड लेना पड़ेगा। इंटीजर में हमने कोई यूज़र इनपुट लिया नहीं है, इसीलिए हमको यहीं पर वैल्यू देनी पड़ेगी। तो माई मेथड में हम दे देते हैं वैल्यू 20। तो यहाँ पर मैं माई मेथड में 20 वैल्यू दे दी है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं हमारा 35 प्रिंट होके आ गया है। यहाँ पे 20 और 15 जो है वो ऐड हो गया। तो आपको पता ही होगा हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे स्टैटिक इंट माई मेथड इसलिए लिया क्योंकि हमने जो है इस बार हम वॉइड नहीं कर रहे हैं, हमको वैल्यू रिटर्न करनी है। अब रिटर्न क्या करनी है, हमने यहाँ पे दे दिया कि मेथड में हमने चलो एक इंटीजर ए डिक्लेयर कर दिया, यानी कि कोई वेरिएबल ए है जो इंटीजर टाइप का है, हमने उसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। और हम ये चाहते हैं कि वैल्यू जो रिटर्न हो वो ए को अपने साथ, मतलब ए को अपने साथ 15 ऐड करके रिटर्न हो। तो हमने क्या किया, अब हम वैल्यू जो है आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अपना मेन फंक्शन में ही लिखेंगे, क्योंकि बिना मेन फंक्शन के कोई भी स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है। जहाँ से भी हमको आउटपुट चाहिए तो हम उसको मेन फंक्शन में लिखना पड़ेगा। तो हमने system.out.println में हम माई मेथड हमने यहाँ पे इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पे हमने कोई यूज़र इनपुट नहीं लिया। तो माई मेथड के हमने 20 ऐड किया, अभी 20 और 15 में ऐड हुआ तो यहाँ पर हमारा 35 प्रिंट हो गया। अब मान लो यहाँ पर हम दो वेरिएबल लेना चाहते हैं, इंट ए, इंट बी। इंट ए, इंट बी नाम के हमने दो वेरिएबल ले लिए और अब यहाँ पे रिटर्न क्या करना चाहते हैं, रिटर्न हम करना चाहते हैं इंट ए प्लस बी। ए प्लस बी यहाँ पर हम रिटर्न करना चाहते हैं। तो माई मेथड में अब क्या होगा, हमको जस्ट कुछ नहीं करना, यहाँ पे ए को हमने 20 दे दिया क्योंकि हमको वैल्यूज़ देनी है ना, तो हमने ए को 20 दे दिया और बी को भी
बी को हमने 25 दे दिया, है ना। ए को हमने 20 असाइन कर दिया, बी को यहाँ पर हमने 25 असाइन कर दिया। पहले हम ऑलरेडी एक वैल्यू असाइन कर दे रहे थे, लेकिन अब हमने यहाँ पे दोनों को ही वेरिएबल में डिनोट कर दिया एज अ डेटा टाइप इंटीजर। अब देखते हैं हम इस पर परफॉर्म करके। अब हमने इसको रन किया, हम देखते हैं यहाँ पर हमारा 45 प्रिंट होके आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं करना। अब हम बस ये देखना चाहते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर इस पूरे मेथड को एक वेरिएबल में डिक्लेयर करना था, फिर हमको प्रिंट करना था, तो हम क्या करते हैं। तो चलो हमने इसको एक वैल्यू में एक वेरिएबल में असाइन कर दिया इसको। तो हमने सी रखा, सी इक्वल्स टू माई मेथड यहाँ पर रख दिया। सी जो है आपका वो भी इंटीजर टाइप का वैल्यू लेगा, तो आप हमने इंटीजर सी इक्वल्स टू माई मेथड ले लिया। वो सब कुछ वैसा का वैसे ही था। अब हमको बस क्या करना होगा, हमने यहाँ पर हमने सिस आउट किया, कंट्रोल स्पेस दबाया और यहाँ पे सी लिखा। अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये भी हमारा 45 प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने जस्ट कुछ नहीं किया। पहले हम डायरेक्टली माई मेथड को प्रिंट कर रहे थे, अब हमने माई मेथड को एक वेरिएबल से असाइन कर दिया मतलब, और फिर हमने उसको जाके प्रिंट कर दिया, तो हमारे ये प्रिंट होके आ गया। अब हम देख लेते हैं कि हम मेथड में इफ़ एल्स का कैसे यूज़ करते हैं, ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये चीज़ यहाँ से हटा देते हैं। एल्स को कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम लेते हैं स्टैटिक वॉइड। अब हमको रिटर्न कीवर्ड से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमको इफ़ एल्स यूज़ करना है। तो अब हमने एक स्टैटिक वॉइड हमने ले लिया यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, एज मान लीजिए कहीं पर कोई चुनाव है और हमने एक एज चेकर नाम से एक एप्लीकेशन बनाई है जो कि बता देती है एज डालने को कि ये एज डालने के बाद कि ये वोट दे सकता है या नहीं दे सकता। तो यहाँ पर हमने लिया इंट एज, एक एज चेकर नाम का मेथड था जिसमें हमने एक इंटीजर टाइप लिया, क्योंकि हम एज ही डालेंगे तो यहाँ पे मेथड टाइप भी हमने इंटीजर टाइप हमने एज ले लिया उसमें वेरिएबल। हमने मेथड एक डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर हमने इफ एल्स हमको यहाँ पे यूज़ करना है। अगर आपने लिया कि आपका एज जो है वो स्मॉलर देन 18 है, अगर आपका एज स्मॉलर देन 18 है तो आपका यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए कांट वोट। अगर आपकी एज 18 है तो आप ये प्रिंट होना चाहिए कि यू कांट वोट। अगर एल्स क्या प्रिंट होना चाहिए एल्स में, यू कैन वोट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो एज 18 से कम है तो आप वोट नहीं दे सकते, यू कांट वोट। एल्स में अगर आप 18 से ऊपर हैं, एल्स का मतलब क्या है कि 18 से कम है। अब 18 से कम का अपोजिट क्या होगा, 18 से ज़्यादा, तो यानी कि आप वोट दे सकते हैं। अब हम इसको आर्ग्यूमेंट्स इसके हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट्स में हमको कुछ नहीं करना है। आपने एज चेक कर लिया था, सिंपल से आपने एक मेथड डिक्लेयर किया था एज चेकर नाम का। तो अब एज चेकर में आप डालते हैं यहाँ पे 26, आपने एज डाल दी यहाँ पे 26 एज चेकर में। तो अब देखते हैं हमको क्या प्रिंट करके देता है। यही प्रिंट होकर आना चाहिए कि यू कैन वोट। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है आपका यू कैन वोट। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि इफ़ एल्स का यूज़ कैसे करेंगे अपने मेथड्स में और पैरामीटर्स के साथ। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, अपनी क्लास बना ली थी द रिटर्न मेथड नाम से। वैसे हमको ये रिटर्न मेथड नाम से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अपनी क्लास आप चेंज कर सकते हैं, इफ़ एल्स मेथड भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपको रिटर्न मेथड में करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसी में ही समझा दिया। ये क्लास चाहे आपकी कुछ भी हो, प्रोग्रामिंग आपकी वही रहेगी। तो स्टैटिक वॉइड आपने एज चेकर नाम का आपने एक मेथड क्रिएट किया, और एज जो चेक होगी वो इंटीजर में होगी, क्योंकि एज जो होती है आपकी नंबर में, तो आपने इंटीजर एज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब आपने कंडीशन चेक करी, इफ़ अगर एज 18 से कम है तो आप वोट नहीं दे सकते, अगर 18 से अदरवाइज़ आप वोट दे सकते हैं। तो बस हमने क्या किया, हमने मेन फंक्शन में अपना मेथड डिक्लेयर कर दिया कि एज चेकर में हमने जो भी वैल्यू डाली, अब हम यहाँ पे 15 डालेंगे तो बताएगा। अब जैसे यहाँ पर हमने 15 डाल के देख लेते हैं, देख रखा है ना कि यू कांट वोट। आप 15 डाल दिया तो यू कांट वोट यहाँ पे प्रिंट हो गया।
तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए हमारा बेल आइकन जो है उसको दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जो भी आपके कलीग्स हैं, जो भी आपके स्टूडेंट क्लासमेट्स हैं, जो भी हैं 10th 12th या फिर आप इंजीनियरिंग ही क्यों ना कर रहे हो, ये सभी के लिए बेनिफिशियल है।